अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल शीट बनाने की रेसिपी। एक पेपर ट्रिक से आप पेपर जैसी शीट्स बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना झंझट के। बहुत ही आसान रेसिपी है। साथ ही इसको स्टोर करने का तरीका, इसको बनाने का तरीका, इसको फ्राई करने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सारी ट्रिक्स आपकी फेल हो जाएंगी जब इस तरीके से आप ये रोल शीट घर पर बनाकर तैयार करेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 2 कप मैदा। इस कप से मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसको हमने छान लेना है। तो छानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे एक तो आटा बहुत अच्छा गूंथता है, इसमें लम्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं और एक एयर भर जाती है आटे के अंदर। तो बस इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है। और पहली ट्रिक, आपको इसे गर्म पानी से गूंथना है। जी हाँ, इस आटे को आपने गर्म पानी से गूंथना है। पानी इतना गर्म हो कि आपका हाथ इसको बस बर्दाश्त कर ले। इतने गर्म पानी से हमने इसको गूंथ कर तैयार कर लेना है। देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, एक साथ आपने नहीं डालना है। तो तकरीबन 1 से सवा कप पानी आपका इसमें लग जाएगा। तो जिस कप से आप मैदा ले रहे हैं उसी कप से आपने पानी ले लेना है और आटा गूंद लेना है। तो आटा आप देखें किस तरीके से हमने गूंदना है। इसको ना ही बहुत ज़्यादा टाइट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। एकदम सेमी टाइट डो बनाकर आपको तैयार करना है और इसको हमने पटकी दे देकर गूंदना है। पटकी दे देकर आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसको गूंद लेना है। बहुत अच्छे से आटे को गूंदेंगे और इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे और इसको एक चिकना आटा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है और इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए, हमने कोई रेस्ट नहीं दिया है आटे को। झटपट से हमने आटे को गूंद लिया है और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इसको छोटी छोटी लोइयों में हमने बना लेना है। तो बस इस तरीके से आपने कट लगा लेने हैं, बराबर साइज़ के आपने निकाल लेने हैं। जिस तरीके से हम पूरी की लोइयाँ बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आगे काउंट करेंगे कि हमने 2 कप मैदे से कितनी शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिंदास होकर आप ये बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में आपकी ढेर सारी शीट्स बनकर तैयार हो जाएंगी। एक पेपर ट्रिक्स पे पेपर जैसी आप ये शीट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट शीट्स बनकर हमारी तैयार होती है। और जब इसके स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो ना ही ये ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ही अच्छे इसके स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं। तो बस इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो तकरीबन 2 कप से हमने यहाँ 18 से 20 शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमने ऑयल लगा देना है लोइयों पर। तो हमने ऑयल का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ आपने अच्छे से ऑयलिंग करनी है। पेड़ों को बिल्कुल सूखा नहीं छोड़ना है, अच्छे से ऑयल करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आपका यहाँ ऑयल लग जाएगा। तो अच्छे से इस पर ऑयलिंग करिएगा, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ये आपकी तीसरी ट्रिक है कि आपने जब लोइयाँ बनानी है उस पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है और ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर से लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं, लोइयों ने रेस्ट ले लिया है। जितना अच्छा रेस्ट देंगे ना आप लोइयों को, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो बस जिस साइज़ की हमने पूरी बनानी होती है उसी साइज़ से आपने इसको बेल लेना है। देखिए, बिल्कुल पूरी का साइज़ है और थिकनेस भी बिल्कुल पूरी वाली है। इतनी ही थिकनेस से हमने इनको बेल लेना है। बिंदास होकर आप बेलिए कि ना ही टूटेंगी ना ही फटेंगी। तो अच्छे से ऑयलिंग लगी हुई है लोइयों पर। तो आपको यहाँ सूखे आटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा ऑयल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको दिख ही रहा होगा ऑयल बहुत अच्छे से लगा हुआ है पूरियों पे। तो बस एक के ऊपर एक ये पूरी रखते जाएंगे आप। देखें, ऑयल की वजह से ये चिपकेंगी भी नहीं और बहुत आसानी से आपको शीट्स मिल जाएगी बनी हुई। तो देखें, इस तरीके से आपने इसको एक के ऊपर एक रख देना है। आप 7 रखिए, 8 रखिए, 10 भी रख सकते हैं। और जो मार्केट में बनती है ना, वो तो 50-50 एक साथ शीट बना लेते हैं इस तरीके से। तो देखें, बस आप जब भी बेलें तो हल्के हाथ से बेलिएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, जब आप इसको बेलेंगे तो हल्के हाथ से आपको बेलना है। ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं डालना है बेलन के ऊपर। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये टूट भी सकती है निकालते वक्त। तो बस जितनी हमने लोइयाँ ली हैं उसी हिसाब से आपको उसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा ना कर दीजिएगा। तो बस एक छलनी ले लेंगे, छलनी पे भी आपको अच्छे से ऑयल लगा देना है इस तरीके से। देखें, अच्छे से ऑयल लगा देंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बस एक नोटबुक का हमने पेपर ले लिया है, उसको भी हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और जो जाली के अंदर होल नज़र आ रहे हैं आपको टूथपिक से उस पेपर के अंदर भी होल बना देना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आप जब भी इस तरीके से शीट बनाएंगे ना, आपकी बहुत ही अच्छी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस सभी पर होल मैंने बना लिया है और पानी को मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख दिया था। तो उसके ऊपर छलनी रख देते हैं और पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने शीट बेल कर रखी थी वो रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपको स्टीम देनी है मीडियम फ्लेम पर। तो बस इसी तरीके से हमने दूसरा भी बेल लेना है।
तो देखिए सारी पूरियों को हमने इस तरीके से रख दिया है और बहुत आसानी से आप ये शीट बना लेंगे और यकीन जानिएगा बहुत जल्दी बन जाती है, आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और बहुत आसानी से ये शीट बनाकर आप तैयार कर लेंगे। तो बस मैंने सभी को एक साथ रख लिया है और मैं अच्छे से इसको बेल लूँगी और फिर स्टीम दूँगी। तो एक बैच को तैयार होने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। तो आप एक साथ 10 शीट भी रख सकते हैं, यानी कि 10 पूरियाँ एक साथ बेलकर आप वो भी बना सकते हैं। तो जिस से आपको सहूलत हो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखिए आप अभी खुद से दिख रहा होगा ये पहले से ही अलग होने लगी हैं। तो बस ये स्टीम हो चुकी हैं, इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको स्टीम हुए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद ही हम इसमें से शीट निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं साइड में। तो दूसरा बैच भी हम रख देते हैं। तो देखिए पेपर लगाने से क्या होगा, जो भी पानी होगा ना स्टीम का वो एब्जॉर्ब कर लेगा और शीट हमारी गीली नहीं होगी। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ही आपने इसको अलग करना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अभी ये हल्का सा गर्म है, तो जब बिल्कुल ठंडा हो जाए ना आपने तभी इसको निकालना है। तो देखिए कितनी हल्की ट्रांसलूसेंट हमारी ये शीट बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकल कर आते हैं जब आप इस तरीके से शीट बनाते हैं। तो देखें सभी को आसानी से हमने निकाल लेना है। देखें बहुत आसान ट्रिक है और मैंने काफ़ी तरह से शीट्स बनाई हुई हैं और सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा। तो इस तरीके से आपने भी बनानी है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकलते हैं इस तरह से जब आप शीट बनाकर तैयार करते हैं। देखिए कोई परेशानी नहीं आएगी आपको जब इस तरीके से आप शीट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही हल्की, बहुत ही अच्छी ये बनकर तैयार होती है। सारी ट्रिक्स आपकी फेल हो जानी है इस ट्रिक के आगे। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकलते हैं और बिना मेहनत के, मैं कहूँगी बहुत ही कम मेहनत लगी है आज मुझे शीट बनाने में और बहुत ही वक्त भी कम लगा है, क्योंकि आप एक बैच को 10 मिनट के लिए रख देते हैं तो आप अदर्स काम भी कर सकते हैं। तो देखें सारी ही शीट मैंने निकाल ली है। मैंने 7 से 8 शीट एक साथ बना ली हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो आप बैटर वाली भी शीट्स बनाते हैं ना, तो उसमें आपको बार बार बैटर को पैन में डालना पड़ता है, बार बार उसको निकालना पड़ता है। तो देखिए आप इस तरीके से एक साथ 10 से 12 या 15, 20 एक साथ आप शीट निकाल सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। जिसमें आपको सहूलत हो वो काम आप कीजिएगा। तो मेरी तरह आप 8 से 10 शीट एक साथ बना सकते हैं, बहुत आसानी से निकल आती हैं। बहुत ही अच्छी ये बनकर तैयार हुई हैं और देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकला है। आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रिक्स आजमाई हुई हैं शीट्स बनाने की। मेरी नज़र में सारी फेल है इस ट्रिक के आगे। तो देखें कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इनको स्टोर करिए। और बैच मेरे तैयार हो रहे हैं तो मैं इनको तो रख देती हूँ फ्रिज में, स्टोर कर लूँगी और बाकी मैं आपको फ्राई कर भी दिखाऊंगी। तो देखें इसको एक जिपलॉक बैग में आपने रख देना है, या आप एक कंटेनर ले लीजिएगा उसमें रख दीजिएगा। तो फ्रिज में आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। 1 से 2 महीने इस शीट का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो देखें, तो बस अब मैं जल्दी से इसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। मेरे बच्चे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्प्रिंग रोल खाने को मिलेंगे। तो बस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा जीरा शामिल करेंगे, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन शामिल कर देंगे। हल्के से इसको सॉटे करेंगे और साथ ही इसके अंदर हमने चॉप की हुई ऑनियन भी शामिल कर देनी है और ऑनियन को भी हल्के से सॉटे कर लेना है। बहुत बढ़िया ये स्टफिंग बनकर तैयार होती है, जैसे बाज़ार में मिलती है ना स्प्रिंग रोल, बिल्कुल वही स्टफिंग हमने आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही कम मसाले जाने वाले हैं। इसके अंदर मैंने गाजर, करम कल्ला और शिमला मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप स्टफिंग बना सकते हैं। तो देखिए हल्के से सब्जियों को सॉटे करेंगे, पकानी नहीं है, कच्चापन निकालना है बस हल्का सा, लेकिन क्रंच ख़त्म नहीं करना है हमने सब्जियों का। तो बस कैप्सिकम भी मैंने शामिल कर दी है, क्योंकि बाद में जब हम फ्राई करेंगे ना रोल तो ये और वैसे भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस इसके अंदर नमक शामिल कर देते हैं, इसमें काली मिर्च डालेंगे और सोया सॉस शामिल कर देंगे। तो बस इसको पकाएंगे। सोया सॉस को पकाना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो इसको अच्छे से हमने पका लेना है। सारा जो भी पानी है थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे और इनको हमने भून लेना है। तो देखिए सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहेगा जब इस तरीके से आप ये स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। बस हरा धनिया डाल देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो बाज़ार में इसी तरीके से स्टफिंग होती है अंदर भरी हुई रोल के अंदर। आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं, नूडल्स की बना सकते हैं, जैसी चाहें स्टफिंग बना सकते हैं। तो बस चलते हैं स्प्रिंग रोल की तरफ, बनाते हैं अपने रोल। तो बस एक शीट ले ली है हमने और ये स्टफिंग रख देते हैं इसके अंदर।
तो स्टफिंग थोड़ी ठंडी कर लीजिएगा, ठंडी करने के बाद ही आप भरिएगा तो आसानी से आप रोल बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है और इस तरीके से हमने रोल कर देना है। तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हमारा शीट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ये शीट हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो बस इसके अंदर हम ग्लू लगा देते हैं, यानी मैदे की सैलरी लगा देते हैं। तो बस मैदे को थोड़ा सा नमक डालकर घोल दीजिएगा और इसको इस तरीके से चिपका दीजिएगा। तो सारे ही रोल इसी तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो आप शीट पे नज़र मारे ना कितनी ट्रांसपेरेंट हमारी ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकलते हैं इस तरीके से जब आप शीट बनाकर तैयार करते हैं। तो आपने इस तरीके से ज़रूर से बनाना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। अगर आपने इस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाई है या इस तरीके से कोई भी ट्रिक आजमाई है तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपने स्प्रिंग रोल शीट जो बनाई है वो किस किस तरीके से बनाई है। तो बस सारे ही रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और गर्म ऑयल में इनको हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं। तो देखें, आप चाहें तो हाफ डन करके यानी कि हाफ फ्राई कर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप स्टफिंग भरकर भी स्टोर कर सकते हैं, आप शीट बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इनको स्टोर करिए। तो देखें, हाई टू मीडियम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आपको लगेगा जैसे इस पर ऑयल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर आप इसको हवा में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीते हैं। इस तरीके से आप जब स्प्रिंग रोल शीट बनाते हैं, देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। इस तरीके से आपने ज़रूर से बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इस रेसिपी को आपने सेव कर लेना है। तो देखिए तो क्रंच देखिए, बहुत ही अमेजिंग बने थे, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब थे। आप इसको केचप के साथ, किसी भी डिप के साथ आप इसको एंजॉय करिए। देखिए माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी जो बनाने में आसान, खाने में बड़ी मज़ेदार होती हैं और रमज़ान के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो दीजिएगा मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो हैप्पी कुकिंग, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।